नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरों में दर्द को लेकर। पैरों का जो दर्द है प्रायः आपको सुनने में मिलता है बच्चों के द्वारा भी, युवाओं के द्वारा भी, और वृद्धावस्था में तो पैरों का दर्द शुरू ही हो जाता है। लेकिन कहते हैं उम्र चाहे जो भी हो, यदि पैरों का दर्द आपका शुरू हो गया तो बुढ़ापा आपकी वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। तो आपके जीवन में पैरों का दर्द कैसे ना हो, आपको पैरों का दर्द न सताए, इसके लिए मैं आगे आपको कुछ क्रियाएं बताऊंगी। लेकिन हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कारण क्या है, किस वजह से आज बच्चे भी पैरों के दर्द से परेशान हैं। तो बच्चों में जो है पैरों का दर्द इसलिए होता है क्योंकि आज वो इंडोर हो चुके हैं। उनका पढ़ाई के बाद उनका मोबाइल में समय व्यतीत होने लगा है। इसके साथ ही साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं रही है। पहले जब हम छोटे थे तो न जाने कितने दूर दूर तक हम दौड़ के खेला करते थे और शाम होते ही सो जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि कब रात हुई कब सुबह हो गई। लेकिन आज के बच्चे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। थोड़ी दूर भी यदि जाना है तो हम खुद उनको गाड़ियों से लेकर के जाते हैं। तो उस स्थिति में बच्चा कैसे जानेगा कि दौड़ना क्या होता है, चलना क्या होता है, खेलना क्या होता है। उस स्थिति में क्या होगा कि वो थोड़ी भी दूर जाएगा तो थक जाएगा और आपको हार मान के उन्हें गोद में या तो गाड़ी से ही ले जाना होगा। तो ऐसी गलती बच्चों के साथ न करें। जितना हो सके बच्चों को ग्राउंड में खेलने दें। जहाँ पे भी आप रहते हो, घर में हो तो घर में भी खिलाएं, बाहर अगर जगह नहीं है तो। लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चों को थकाएं। दूसरी बात, युवा वर्ग जो है, यदि 6 से 8 घंटे कोई ड्यूटी कर रहा है तो उस स्थिति में भी उसके पैरों में दर्द होता है। या हम बैठ के भी बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो उसमें भी हमारे पैरों में झंझनाहट, सनसनाहट और जगह जगह दर्द का महसूस होता है। इसके अलावा वृद्धावस्था में तो कहते ही हैं कि बुढ़ापे में पैरों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन हम पहले से कुछ अपने शरीर का रख रखाव, ध्यान दें। और इसके साथ ही साथ अगर हम युवावस्था से ही अपने जीवन में कुछ आसन, प्राणायाम, व्यायाम को जगह देते हैं तो बुढ़ापे में भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो प्रायः लोगों में होती है उससे बहुत ही कम रहेगी। और एक ही जब हम आसन, प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे मसल्स में हमें शक्ति मिलती है, मसल्स को ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे हमारा ब्लड शरीर के एक एक सेल्स तक पहुंचाता है। तो और सबसे बड़ी जो आज की समस्या है मोटापा। यदि हम शरीर में हमारे वजन ज़्यादा है तो उसका जो वेट है हमारा पैर ही लेता है, जिसकी वजह से भी हमें पैरों में दर्द होता है। दोस्तों, कारण कोई भी हो लेकिन निवारण हमारे पास है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको या आपके रिलेशन में किसी को पैर दर्द की समस्या है तो ये वीडियो उनको अवश्य शेयर करें। आइए हम करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो आपके पैरों को दर्द को बहुत ही राहत देगा, और आप इसे नियम के साथ प्रतिदिन करेंगे तो आपका दर्द 100% खत्म हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मैंने कई लोगों पे करके देखा है। तो आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैर को फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ फैला लेंगे और अपनी उंगलियों को इस प्रकार से क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे। मैं आपको जो भी क्रिया है 2 बार या 3 बार करके दिखाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस क्रिया को 5 टाइम धीरे धीरे बढ़ा करके आप 8, 10, 12, 20 तक ले जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसका अभ्यास 3 से लेके 5 तक ही कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप ज़्यादा कर पाएंगे। 1, 2, 3। इसमें आप श्वासों को भी जोड़ सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस प्रकार से एंकल पे आएंगे, एंकल को रोटेट करेंगे। इस अंगूठे से हम बड़ा सा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम अपने शरीर से जो भी क्रिया करेंगे दोनों साइड से करेंगे। और जब भी हम गोला बनाएंगे तो जो हमारी ऊपर की जो मसल्स है इसमें खिंचाव होना चाहिए। इस प्रकार से
फिर हम इसका अपोजिट करेंगे 1 2 3। इसके बाद हम नी पर आएंगे। नी के लिए मैं आपको बता दूं कि नी की जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों का दर्द हमें नहीं होता है और हमारे घुटने स्वस्थ होते हैं, घुटनों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसमें क्या करना है, श्वास भर के हमें अपने नी को खींचना है, फिर छोड़ेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी श्वास को आप रोकेंगे और धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। इस प्रकार से घुटने का हम सूक्ष्म क्रिया करने के बाद हम अपने थाई पर आएंगे। थाई पे आने से पहले हम क्या करेंगे कि अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे और हम श्वास भरते हुए अपने नी को यहां से लगाएंगे। 1 डाउन 2 डाउन। जब भी हम श्वास भरेंगे अपने पैर को ऊपर अपने चेस्ट भाग से लगाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। इस प्रकार से करने के बाद अपने नी से हम बड़ा सा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो एक सावधानी, जैसे कि मेरा इस प्रकार से नीचे टच कर रहा है जमीन को, मेरा जो पैर का नीचे का एरिया है वो काफ मसल्स जो हमारी है वो जमीन से लगी हुई है। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में करेंगे तो आपका हो सकता है कि पैर यहीं पे हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लंबे समय से जब अभ्यास आप करेंगे, एक रूटीन में करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो कुछ समय के बाद आपके भी पैर इस प्रकार से जमीन पे लगने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम नी से बड़ा सा गोला बनाएंगे। 1 इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सहेल नीचे की तरफ, 2 3 अप एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अपने पैरों को अच्छी तरह से पकड़ेंगे और हमारा राइट हैंड राइट नी को पकड़ेगा और जितना हम मूव कर सके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम करेंगे। इसी क्रम को हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 डाउन, इनहेल 2 डाउन, 3 डाउन। जब भी श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। अब हम बड़ा सा गोला इससे भी बनाएंगे। 1 2 3। अब इसका अपोजिट। आप इस आसनों का अभ्यास कभी भी सुबह या शाम को कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर इसको ठीक इसी प्रकार पकड़ेंगे। 1 2 3। क्या करेंगे, अपने पैरों को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद अपने एंकल से हम ऐसे इस प्रकार से आगे और पीछे करेंगे। जब भी हम आगे की तरफ करेंगे तो हमारे ऊपर की जो नसें हैं खींचनी चाहिए, और जब भी हम अपने पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारे जो नीचे की जो मसल्स है इसमें खिंचाव आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। जब भी आप करेंगे बिल्कुल सीधा स्पाइन होगी, आराम से बैठ के करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। इसे करने के बाद लास्ट में आप बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई में आपको दोनों हाथों से अपने पैरों को इस प्रकार से लॉक करना है। लॉक करने के बाद स्पाइन बिल्कुल सीधी और बहुत ही आराम से आप बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आप इस सूक्ष्म क्रिया को करने के बाद देखिएगा आपको 2 से 3 दिन में ही इतना अच्छा फील होगा कि आपको अपने पैरों का दर्द बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। और यदि प्रतिदिन के नियम में इसे आप करते हैं तो आपके पैरों का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे जूम क्लास में, जिसमें हम आपको मिलेंगे सुबह 6 से 7 बजे। नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।